आगरा के अंबेडकर भवन मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान। उन्होंने सरकार से पूछा है सवाल और कहा है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। जी हां दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार पर हमला कर दिया है। आगरा के अंबेडकर भवन मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आक्रोशित होकर सरकार पर हमला कर रही हैं, साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी मांग कर रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आगरा के 12 खंबा रेलवे फाटक के पास जो अंबेडकर भवन है उस पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाई के लिए जो नोटिस रेलवे विभाग ने भेजा है उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ये तमाम बातों का जिक्र भी किया है और साथ ही सरकार से ये कहा है कि जहां जहां पर भी इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विरोधी कार्रवाइयां हो रही हैं उसका संज्ञान भी सरकार ने लेना चाहिए। देखते हैं बहन मायावती जी का ये पूरा ट्वीट क्या कह रहा है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के आगरा में 12 खंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष है, आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही सरकार का अंबेडकर प्रेम है। तो बता दें कि बहन मायावती जी ने यहाँ बड़ी बात कही है। सबसे पहले यह दशकों से यह अंबेडकर भवन यहाँ बना हुआ है, ये बहन जी का कहना है, और यहाँ से सामाजिक गतिविधियां होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इसे अतिक्रमण बताकर हटाने का जो प्रयास हो रहा है इससे लोगों में काफी गुस्सा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का अंबेडकर प्रेम जो है क्या वो यही है कि जहां अंबेडकर भवन को तोड़ा जाए। वहीं उन्होंने आगे भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि ऐसे में वो केंद्र की सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी अन्य जगहें जहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनके संबंधित जो विरोधी कार्रवाइयां हो रही हैं तमाम कार्रवाइयों का संज्ञान सरकार ने लेना चाहिए और उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सकारात्मक कदम भी सरकार के माध्यम से इन तमाम अंबेडकर भवन जैसी तमाम भवनों को या फिर तमाम बिल्डिंगों को जो सरकार अतिक्रमण के नाम पर तोड़ रही है जो कि सामाजिक भवन है उसके लिए बहन जी ने कहा है कि सकारात्मक कदम सरकार ने उठाने चाहिए। बता दें कि लगातार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई 2014 से तो काफ़ी चीज़ें नोटिस की गई जो कि अंबेडकर वादियों के लिए सरकार का कैसा रवैया है वो बताता है। इसी के साथ ऊना की जो घटना है उस घटना का जिक्र आता है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सहारनपुर की घटना का जिक्र भी आता है जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बस्तियां जलाई गई और वहां के शेड्यूल कास्ट के साथ बर्बरता की गई और ऐसी अन्य कई घटनाएं जो देश भर में देखी गई, चाहे वो राजस्थान के इंदर मेघवाल की बात हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल की बात हो, चाहे घोड़ी चढ़ने का मामला हो, चाहे मूछ रखने का मामला हो या फिर गाड़ी चलाने का मामला हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी के तरफ से जो यंत्रणा चलाई जा रही है वो जातिवादियों को कहीं ना कहीं शय देने के लिए जातिवादियों को एक तरीके से मजबूत बनाने का ही काम कर रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ हम इस बात के लिए नकार नहीं सकते हैं कि जातिवाद चरम सीमा पर है। जीएसटी का उत्पीड़न, जीएसटी के एट्रोसिटी के मामले दूसरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आप को अंबेडकर बताने के लिए वह अपने करवादी बनाने के लिए भूमिका भी जिक्र कर और इसी के साथ जो डॉक्टर साहब का बंगला है उस बंगले को भी मेमोरियल पार्क में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह भारतीय जनता पार्टी बताने का प्रयास करती है और कांग्रेस पर हमला करती है कि कांग्रेस हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, वह बाबा साहब अम्बेडकर से कैसे बिहेव करते थे और वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं।
लगातार वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसी अंबेडकरवादी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कैसे अंबेडकरवादी है। ये बात अलग है कि एससी एसटी के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन लाने का काम भी बीजेपी ने किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एससी एसटी का बैकलॉग अपने सरकार में नहीं भरा। बावजूद इसके दोनों में एक होड़ लगी है, एक प्रतियोगिता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाली, उन्हें चाहने वाली कौन सी पार्टी है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जो बात कही है, वह आगरा के अंबेडकर भवन को लेकर ही नहीं बल्कि देश भर में जहां पर भी केंद्र सरकार के इस प्रकार से अंबेडकर विरोधी कार्रवाई हो रही होगी, उन तमाम कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने की है। बहन मायावती जी ने कहा है कि जहां जहां पर भी ऐसी घटनाएं देखी जा रही है, सरकार को खुद ही अपने तरफ से पहल करनी चाहिए। और बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद करती हैं कि सरकार इस प्रकार से अच्छा कदम उठाएगी। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इनके नीतियों में, इनकी पॉलिसीज में अलग तरीके का अंबेडकरिज्म झलकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर अंबेडकरिज्म जो झलकता है वो अलग तरीके का अंबेडकरिज्म झलकता है। वो आपको अंबेडकरवादी इसलिए बताना चाहते हैं ताकि अंबेडकरवादियों के वोटों को वह कैश कर सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने यह जो बात कही है, यह समाज के अंदर जो अंबेडकराइट लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि परेशान हो रहे हैं, जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अंबेडकर भवन को तोड़ने को लेकर, जो नोटिस सरकार ने भेजी है, उस नोटिस को लेकर जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके समर्थन में बहन कुमारी मायावती जी का आज का यह ट्वीट है। आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहिए नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।